नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम प्रेप चैनल पर। एसएससी सीपीओ स्पेशल रीजनिंग के क्वेश्चंस भाग 1 है ये। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रीजनिंग में पूछे गए क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी सीपीओ एग्जाम्स में। पहला प्रश्न है, यदि डी बराबर 12 एज बराबर 39 तो जेड का मान क्या होगा। डी बराबर 12 है दिया हुआ, तो डी का अक्षर क्रमांक क्या होता है। डी का अक्षर क्रमांक होता है 4। इसको किया 3 से गुना तो आ गया कितना 12। एज ए जी ई, ए का अक्षर क्रमांक 1, जी का अक्षर क्रमांक 7 और ई का क्रमांक है 5। तो 1 7 5 और 1 7 8 और 5 13। 13 को मल्टीप्लाई 3 से किया तो आ गया 39। अब हमें निकालना है जेड का। जे ए डी ई, जे का अक्षर क्रमांक 10, ए का 1, डी का 4 और ई का अक्षर क्रमांक हो गया 5। तो टोटल कितना हुआ 10 1 11 4 15 और 5 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आएगा 20 तिया 60। हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 60। क्लियर ना। चलिए अगला प्रश्न। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक असंगत है। असंगत का चयन करें। अर्थात 4 में से 3 शब्द एक जैसा है और चौथा जो है वो भिन्न है, तो चौथा शब्द आपको पहचानना है। ऑप्शंस हैं रॉकेट, ग्रह, तारे या आकाशगंगा। तो यहां सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ जो ग्रह, तारे और आकाशगंगा जो हैं ये सारे के सारे क्या हैं, आकाशीय पिंड हैं। आकाशीय पिंड हैं। और रॉकेट क्या है, रॉकेट आकाशीय पिंड नहीं है, तो रॉकेट जो हुआ ये भिन्न हुआ। हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं, 4 पेयर दिया हुआ है, इनमें से जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक असंगत है। 4 में से 3 एक जैसे हैं और एक जो है वो भिन्न है, तो भिन्न जो है उसका पता करना है आपको, असंगत का चयन करें। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो क्या होगा सही उत्तर ये बताना है आपको। चलिए देखते हैं क्या होगा। 25 16 और 9। 25 में 16 माइनस किया तो 9, लेकिन यहाँ पे 16 में से 64 माइनस करेंगे तो 12 नहीं होगा, अर्थात कुछ दूसरा निकल रहा है। तो 25 का स्क्वायर रूट वर्गमूल निकाला है तो हो गया 5 प्लस 16 का वर्गमूल 4, दोनों का निकाल के प्लस कर दिया तो आ गया 9। अगला है 16 का वर्गमूल 4, 64 का वर्गमूल 8, दोनों निकाल दिया तो प्लस कर दिया तो हो गया 12। इसी प्रकार से 81 का वर्गमूल 9 का स्क्वायर रूट 3, दोनों को टोटल करने से 12 आना चाहिए। और ऑप्शन डी जो है ये 64 का स्क्वायर रूट हो गया 8, 100 का स्क्वायर रूट 10, दोनों को टोटल किए तो आ गया 18। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये भिन्न है बाकी तीनों से। बाकी 3 जो है वो सेम रूल फॉलो करते हैं, जबकि ऑप्शन सी ऐसा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान हैं जबकि एक असंगत है। असंगत का चयन करना है आपको। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे सही उत्तर, छत, पंखा, जमीन या दीवार। तो सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा क्या, असंगत में पंखा। बाकी छत, जमीन और दीवार क्या है, ये एक प्रकार से बनावट है, स्ट्रक्चर है। और पंखा क्या हो गया, पंखा एक वस्तु हो गया जो कि छत पे टंगी हो सकती है या फिर टेबल फैन है तो टेबल पे रह सकती है। ओके। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दी गई संख्याओं के युग्म के बीच है। अर्थात जो संबंध इस पेयर में है वही संबंध इस विकल्प में से किस पेयर में है, ये देखते हैं। चलिए 73 में 5 जोड़ा प्लस 5 किया तो क्या हो गया 78, और 78 में कितना जोड़ेंगे तो 93 प्लस 15, तो प्लस 5 और प्लस 15 वाला संबंध है। देखते हैं कौन सा विकल्प है। 67 में प्लस 5 किया तो हो गया 72, और 72 में 5 करेंगे तो हो गया कि 72 में 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 87, तो इसमें नहीं है वो विकल्प। 29 में 5 जोड़ा तो हो गया 34,
और 34 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49, तो ये भी नहीं होगा हमारा उत्तर। 145 में 5 जोड़ेंगे तो 150 और 150 में 15 जोड़ेंगे तो 165। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे कथन के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, यह निर्णय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या से कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। कथन है आपका, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार गरीब किसानों के उत्थान के लिए ठोस प्रयास करेगी और उनके लिए वार्षिक पेंशन की घोषणा भी की है। निष्कर्ष है, सरकार समझती है कि गरीब किसानों की स्थिति पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। और निष्कर्ष 2 है, समाज के अन्य वर्गों के लाभ के लिए किसी भी लाभ की घोषणा नहीं की गई है। तो यहाँ जो निष्कर्ष नंबर 1 है वो सही है, क्योंकि यदि प्रधानमंत्री ने क्या किया, स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार गरीब किसानों को उत्थान के लिए ठोस प्रयास करेगी और उनके लिए वार्षिक पेंशन की घोषणा की है। ठोस प्रयास भी करेगी और वार्षिक पेंशन की घोषणा भी कर दी है। तो निष्कर्ष देखिए क्या है, निष्कर्ष सरकार समझती है कि गरीब किसानों की स्थिति पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। ये समझती है तभी तो उसने उत्थान के लिए ठोस प्रयास करने की घोषणा की है और वार्षिक पेंशन की घोषणा कर दी है। तो निष्कर्ष नंबर 1 जो है ये बिल्कुल सही है। निष्कर्ष 2 है, समाज के अन्य वर्गों के लाभ के लिए किसी भी लाभ की घोषणा नहीं की गई है। ये कहीं भी नहीं बताया गया है कथन में, हो सकता है की गई हो, उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं है, हो सकता है नहीं की गई हो। तो यहां जो सही उत्तर होगा वो होगा केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनिल पश्चिम की ओर 20 मीटर चला, माने यहां से चलना प्रारंभ किया, चला किधर, पश्चिम की ओर चला 20 मीटर, 20 मीटर हो गया ये, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, तो इधर जा रहा है अभी पश्चिम की तरफ, अब दाईं ओर मुड़ा तो इसका दायां क्या होगा, ये होगा, दाईं ओर मुड़ा और कितना चला 10 मीटर। पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, अब ये इस साइड जा रहा था, अब इसका दायां क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, यहां चला और 20 मीटर चला, ठीक है। अब वो अपनी प्रारंभिक दूरी से कितनी दूर था, किस दिशा में है, प्रारंभिक दूरी ये थी, अंतिम दूरी ये है, तो ये दोनों की डिस्टेंस क्या होगा, ये 20 है, ये 20 है, तो ये 10 है, तो ये दूरी हो जाएगी 10 मीटर। और किस दिशा में है, उत्तर की तरफ है, पहले यहां था अब इधर है। उत्तर दक्षिण समझते हैं ना, ये होता है उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, दाएं हाथ की तरफ पूरब और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम, तो उत्तर की तरफ है और कितनी दूरी पे, 10 मीटर की दूरी पे। कौन सा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। ये सभी प्रश्न पूछे गए थे पिछले बार जो एसएससी सीपीओ एग्जाम्स हुए थे उसमें, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग में। और रीजनिंग में एक बात है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो, आपको डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे रीजनिंग के, जीके के, मैथ्स के और इंग्लिश के वीडियोज मिलते रहेंगे। और हमारे साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और लाइक करने के साथ शेयर करना इसे दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। हाँ, एक बात और, बेल आइकन दबाना न भूलना, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है। थैंक यू।